नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब लोग आ गए हो, ज्वाइंट हो गए हो, वेलकम। मैं आप सबका इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर देता हूं। सबसे पहले भगवत नाम स्मरण। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंदिर के सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो प्रवचन है, तो प्रवचन के अंदर मुख्यतः हनुमान चालीसा का एक सूत्र है, एक चौपाई है, युग सहस्र योजन पर भानु। उसका अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विदाउट कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए बिना पृथ्वी यानी हम जहां रहते हैं वहां से सूर्य का डिस्टेंस कितना है वो बताया है। तो युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फर जानु। उसका अर्थ ये चौपाई का ये है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा के अंदर ये वर्णन किया है। हनुमान जी की कृपा से उन्होंने ये जो चौपाई लिखी, उसका अर्थ ये होता है, योजन यानी 12,000, 12,000 माइल। युग सहस्र, सहस्र यानी 1,000। तो पृथ्वी और सूर्य वो दोनों का डिस्टेंस जो बताया है, युग सहस्र योजन पर भानु। भानु मीन्स भगवान सूर्य नारायण। तो योजन का अर्थ होता है 12,000 माइल। युग का अर्थ होता है 4 जो युग बताए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो चारों युग के अलग अलग प्रमाण दिखाए हैं। चारों युग की आयु बताई है कि कितना कौन सा युग चलेगा। जैसे कलयुग की आयु है 1,32,832। ये कलयुग का पूरा वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया है। तो युग सहस्र योजन पर भानु, उसका अर्थ ये हुआ
कि 12,000 योजन और सहस्र यानी 1000, तो इंटू कलयुगे चतुर्गुणो भवेत्। तो कलयुग का वर्णन है कि कोई भी संख्या को 4 गुनी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 12,000 इंटू 4, तो उसका आंसर हुआ 48,000। और युग का अर्थ है यहां, यानी तुलसीदास जी ने जो युग का वर्णन किया तो वो है लक्ष, यानी 1,00,000। तो कलयुग में हम लोग पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है, तो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार 4,80,000 माइल्स, यानी 480,000 सूर्य और पृथ्वी के बीच का ये डिस्टेंस बताया है। तो भगवान हनुमान जी इतना सफर काट के बचपन में, यानी छोटी अवस्था में, उन्होंने भानु यानी सूर्य को अपने मुंह में लेने का प्रयत्न किया था। इसीलिए हनुमान जी का फेस देखो तो उनका जो माउथ है वो थोड़ा फूला हुआ है, उपसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस 400 यानी 4 लाख और 80,000, इतना सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस हनुमान जी का जो परम स्तोत्र है हनुमान चालीसा, उसके अंदर तुलसीदास जी ने बताया। दूसरा, आज का प्रवचन का हमारा विषय है कि अनेक देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो लेडीज और जेंट्स दोनों मिलके हनुमान जी हर एक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मगर जब हनुमान जी की पूजा का प्रश्न आता है तो शास्त्र में यह कहा है कि भगवान हनुमान जी वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी ने कभी शादी नहीं की। तो हनुमान जी वो ब्रह्मचारी है, इसीलिए शास्त्र में ये मर्यादा बताई है कि जो ब्रह्मचारी है उसके नीति नियम क्या है, तो वो संसार की माया से दूर रहते हैं। और संसार में स्त्री यानी एक माया का स्वरूप बताया है। तो इसीलिए हनुमान जी की जब पूजा हो तो लेडीज लोग ऐसे करके प्रणाम करते हैं, मगर शास्त्रों में कहा है कि दोनों हाथ पीछे रख के मस्तक झुका के सन्यासी एवं संतों को प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी वो परम संत है, हनुमान जी वो परम ब्रह्मचारी है, इसीलिए स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श करना वो वर्जित बताया है। हनुमान जी को प्रणाम करने की मुद्रा, एक्शन जो है वो 2 हाथ पीछे करके हनुमान जी को मस्तक झुका के लेडीज प्रणाम कर सकती है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसीलिए उन्होंने कभी भी स्त्रियों को स्पर्श नहीं किया। बाल्यावस्था में हनुमान जी की जो माता यानी अंजनी माता से जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी थोड़ी सी बड़ी उम्र हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी माता को भी स्पर्श नहीं किया। तो कहने का अर्थ यह है, हनुमान जी ने पूरा जीवन, पूरा चरित्र उनका पढ़िए, उनका पूरा जीवन वो ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया है। इसीलिए लेडीज को हनुमान जी को स्पर्श करना वो वर्ज्य माना गया है।
भगवान हनुमान जी के पंच मुख है, यानी हनुमान जी के 5 मुख की भी अलग अलग कथाएं हैं। जब रामायण के युद्ध के दरमियान रावण का भाई अहिरावण, उसको जब रावण ने युद्ध में भेजा तो उस समय अहिरावण बहुत मायावी दानव था, राक्षस था। उसकी माया का प्रचंड प्रयोग करके उसने पूरी राम जी की सेना को मूर्छित कर दिया। किसने मूर्छित किया? अहिरावण, जो रावण का भाई था। तो पूरी सेना मूर्छित हो गई। उस समय अवकाशवाणी हुई, केवल हनुमान जी वो मूर्छित नहीं हुए थे। तो हनुमान जी को अवकाशवाणी ने बताया कि अहिरावण एक ऐसा दैत्य है, ऐसा दानव है जो मां भवानी की उपासना करता है। तो उसने महाभवानी यानी माता भवानी की उपासना करके कई सारी तंत्र विद्या उसने सीख ली है। तो उस तंत्र विद्या का एक ऐसा प्रयोग किया जिसके कारण सभी राम जी की सेना के जो भी सैनिक थे, जो भी वानर थे, वो सारे मूर्छित हो गए, यानी बेभान हो गए, अपना होश खो बैठे। उस समय राम और लक्ष्मण जी, उसको भी अहिरावण ने मूर्छित कर दिया था। इतना प्रभावशाली वो दैत्य था। हनुमान जी ने जैसे ही अवकाशवाणी सुनी, अवकाशवाणी में एक आदेश मिला हनुमान जी को कि मां भवानी का परम भक्त वो अहिरावण है। भवानी की उपासना करके उसने ऐसी माया रची है कि भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी और पूरी सेना वो मूर्छित हो गई है। उसका अनुष्ठान भंग करना जरूरी है। तो उसने कैसा अनुष्ठान रखा था कि अलग अलग जगह पे उसने मां भवानी के रिलेटेड 5 दिए जलाए थे और अपनी सारी दैत्य शक्ति वो दिया के अंदर रखी थी। एक ही साथ 5 दिया कोई बुझा दे, तब अहिरावण की मायावी शक्ति में से उसको मुक्ति मिल सकती है। अब अहिरावण ने अलग अलग जगह पे जाके वो दिए जलाए थे। तब हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके विराट स्वरूप धारण किया और विराट स्वरूप के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने 5 स्वरूप उत्पन्न किए। अहिरावण ने 5 जगह पे दिए रखे थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड स्काई, यानी आकाश। तो हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूप में से 5 मुख प्रकट किए और उनको 5 दिशाओं में, यानी 4 दिशा और 5वां आकाश, वहां अपने 5 स्वरूप यानी 5 फेस को वहां भेजा, चारों दिशा में। तो यहां रामायण के अंदर एक वर्णन है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। हनुमान जी का जो पूर्व यानी ईस्ट साइड का जो फेस है उसका नाम था हनुमान। भगवान हनुमान जी का दक्षिण दिशा यानी साउथ की दिशा में जो फेस है वो है भगवान नरसिंह का। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में हनुमान जी का जो मुख है वो है गरुड़ मुख।
उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड भगवान का जो हनुमान जी का जो फेस है वो है वराह, तो वो है वराह मुख। और पांचवा मुख आकाश में वो है हयग्रीव। तो भगवान हनुमान जी ने अपने ही स्वरूप में से पंचमुख उत्पन्न किए। पहला मुख पूर्व दिशा में यानी ईस्ट साइड हनुमान जी का, दक्षिण में नरसिंह मुख यानी साउथ साइड, वेस्ट यानी पश्चिम में हनुमान जी का मुख है गरुड़ मुख, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड भगवान का जो मुख है वो है वराह मुख, और आकाश में यानी स्काई उसके अंदर भगवान का जो मुख है वो है हयग्रीव स्वरूप। ये पांचों मुख की अलग अलग महिमा है। जो भी भक्त पांच मुख वाले हनुमान जी का यानी पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करता है तो उसको अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त होता है। रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी के पंचमुख का वर्णन किया है। तो पांच मुख का अलग अलग फल है। जैसे पूर्व दिशा में जो हनुमान जी का मुख है, जैसे मानो कि भगवान हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान देखोगे तो सेंटर में जो है यानी पूर्व दिशा ईस्ट साइड, तो भगवान का जो सेंटर का जो फेस है वो है साक्षात हनुमान जी का स्वरूप। तो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी के पूर्व दिशा के यानी ईस्ट साइड के हनुमान के दर्शन करने से रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है उस आदमी को अस्त्र, शस्त्र और विद्या ये तीनों का फल प्राप्त होता है। भगवान का जो दक्षिणाभिमुख यानी साउथ साइड जो मुख है वो थोड़ा भयानक मुख है, वो है नरसिंह मुख। तो नरसिंह मुख के दर्शन मात्र से आदमी को भयों में से मुक्ति मिलती है और उसके जो शत्रु है वो शत्रु का जीवन में भय उत्पन्न होता है, यानी खुद के भय का नाश होना और शत्रुओं की बुद्धि के अंदर भय उत्पन्न होना, वो है भगवान का दक्षिणाभिमुख और उनका नाम है नरसिंह मुख। भगवान का पश्चिम दिशा यानी वेस्ट साइड जो मुख है वो है भगवान विष्णु का वाहन, वो है गरुड़ मुख। तो गरुड़ मुख के दर्शन करने मात्र से आदमी को हर एक काम के अंदर वायु गमन, जैसे गरुड़ जितनी फास्ट गति से चलता है वैसे ही आदमी को वायु गमन की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि अपने जो भी कर्म है, आप जो भी काम करते हो वो सारे काम के अंदर आपको स्पीडी सारे काम हो जाए, हर एक काम जल्दी से हो जाए और प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए भगवान का गरुड़ाभिमुख का दर्शन करना जरूरी है। भगवान का हनुमान जी का उत्तर यानी नॉर्थ साइड जो मुख है वो है वराह मुख। भगवान ने जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब उसकी कथा आती है तो भगवान के जो 24 अवतार है उसमें से उस समय भगवान ने जो अवतार लिया था पृथ्वी को वराह रूप में भगवान समुद्र से उसको ऊपर के तट की ओर लेके आए थे, तो वो भगवान का स्वरूप है, वो है वराह। तो हनुमान जी का एक मुख है पंचमुखी में, वो है वराह मुख जो है नॉर्थ साइड। तो वराह मुख के दर्शन से आदमी के जीवन में सुख और संपत्ति आती है। भगवान का आकाश में यानी स्काई के अंदर गगन में जो मुख है हनुमान जी का लास्ट मुख, पंचमुख में लास्ट मुख, वो है हयग्रीव मुख। जो मनुष्य हयग्रीव यानी हनुमान जी का जो आकाश के अंदर जो मुख है उसका दर्शन करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कलयुग के अंदर
सबसे पहली बार हनुमान जी वो प्रत्यक्ष देव है। जैसे अग्नि, वायु, आकाश यानी तेज तत्व वो प्रत्यक्ष माना गया है, वैसे देवताओं में हनुमान जी वो चिरंजीवी माने गए हैं। टोटल 7 चिरंजीवी है। वो 7 चिरंजीवी का श्लोक मात्र सुनने से आदमी को कभी भी अकस्मात नहीं होता। इसलिए जब लोग वाहन पूजा कराते हैं तो उसमें खास करके पंडित जी ये वाहन की सुरक्षा के रिलेटेड एक मंत्र पढ़ते हैं, उसमें 7 चिरंजीवी का नाम स्मरण होता है। तो वो 7 चिरंजीवी में हनुमान जी है। आप ये श्लोक सुनने मात्र से अकस्मात में से भगवान हमारी रक्षा करता है। कलयुग है, ये मंत्र पढ़ के आप गाड़ी में बाहर निकलो तो मानो कि आपके कुछ ऐसे कर्म के द्वारा एक्सीडेंट यानी अकस्मात होता है, तो आपने ये श्लोक पढ़ा हो तो भगवान आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसा ये श्लोक के अंदर भगवान ने वचन दिया है। वो श्लोक कौन सा है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतांसं स्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमं जीवेद वर्ष शतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जिता। यहां लास्ट पद में कहा है अपमृत्यु विवर्जितम। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के दर्शन और हनुमान जी का स्मरण मात्र से भगवान हमारी रक्षा करता है। तो ये 7 चिरंजीवी कौन है? तो अश्वत्थामा महाभारत का पात्र है। अश्वत्थामा बलि राजा, व्यास मुनि, हनुमान जी, विभीषण जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपाचार्य जी परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो ये 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी का नाम स्मरण करने से वाहन के अंदर हमारी और हमारे परिवार की भगवान रक्षा करते हैं। तो उसमें भी हनुमान जी का नाम है। तो हनुमान जी चिरंजीवी है। हनुमान जी का कलयुग के अंदर विशेषतः स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्यों? कलयुग में सभी प्रकार की विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तो ये सभी के आराध्य देव माने गए हैं भगवान हनुमान जी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां वो हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो जो भी मनुष्य भगवान पंचमुखी हनुमान के दर्शन करता है उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर से बता दूं, भगवान हनुमान जी का पूर्व मुख के दर्शन करने से अस्त्र शस्त्र और विद्या हमें प्राप्त होती है। भगवान का दक्षिणाभिमुख यानी नरसिंह मुख, उसका दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में से भय मुक्त होता है और शत्रु के जीवन में भय की प्राप्ति होती है, यानी वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। पश्चिमाभिमुख हनुमान जी का जो नाम है मुख का, वो है गरुड़ मुख। वो गरुड़ मुख से आदमी को वायु गति प्राप्त होती है, यानी अपने हर एक कार्य में जो भी रुकावटें आती है तो भगवान का, हनुमान जी का गरुड़ मुख के दर्शन करने से
वो हर एक रुकावटें दूर होती है और अपना कार्य तेज यानी स्पीड से वो आपका कार्य संपन्न होगा। भगवान का उत्तर मुख वो है वराह मुख। वराह मुख के दर्शन मात्र से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान का आकाश तत्व वो है हयग्रीव, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है वो जानने की क्षमता हनुमान जी के ये पंचमुख का एक स्वरूप वो है हयग्रीव, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान पंचमुखी गणपति का स्तोत्र, हनुमान जी का वो स्तोत्र है, वो स्तोत्र के अंदर तो काफी सारा वर्णन लिखा है कि भय, रोग, क्लेश, फिर सभी प्रकार के कलयुग के उपद्रव। कौन कौन से उपद्रव? तो जीवन में आधि, व्याधि और उपाधि, तंत्र मार्ग, किसी को भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, वीर, बैताल इत्यादि का जीवन में भय सताता हो, ऐसे आदमी को हनुमान जी की पूजा करना उचित है। घर के अंदर हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप आप फोटो के अंदर विराजमान कीजिए। हनुमान जी एक सिर्फ ऐसे देव है कि जिनकी स्थापना पूर्व दिशा यानी ईस्ट साइड भी कर सकते हो, नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा, और दक्षिणा भी यानी साउथ साइड भी। हनुमान जी केवल एक ऐसे देवता है कि उनका स्वरूप, उनकी मूर्ति या उनका फोटो आप दक्षिण दिशा में भी रख सकते हो। तो भगवान हनुमान जी का कलयुग में अति चमत्कारिक जो स्वरूप बताया है वो है पंचमुखी। तो जो भी मनुष्य पंचमुखी हनुमान के दर्शन करता है, दर्शन मात्र से उसके जीवन की आधि, व्याधि, उपाधि सब दूर होता है। तो हनुमान जी ने ये पंचमुख धारण करके एक साथ जो अहिरावण ने जो दिए जलाए थे, अहिरावण ने जो भवानी की उपासना के लिए जो तंत्र का प्रयोग किया था युद्ध के दरमियान रामायण के, वो दिया के अंदर अपनी सारी शक्ति उसने रखी थी। तो भगवान ने ये 5 मुख धारण करके वो सारे दिए को बुझा दिया और उसके बाद तुरंत राम जी की पूरी सेना जो मूर्छित अवस्था में थी वो सभान अवस्था में आ गई। राम और लक्ष्मण जी दोनों का हनुमान जी ने प्राण बचाया। ये तो भगवान की लीला ही थी, मगर भगवान ने अपने भक्त की महिमा आगे बढ़ाने के लिए ये लीला रची थी कि हनुमान जी का ये पंचमुख प्रागट्य हो और वो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन मात्र से आने वाले समय में कलयुग के अंदर सभी प्रकार का मनुष्य को फल प्राप्त हो, उसकी सभी प्रकार की मन की इच्छा पूर्ण हो। इसलिए भगवान रामचंद्र ने ये माया रची थी। तो भगवान अपने भक्त के सामने भी झुक जाते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्य के सामने झुक जाता है। कैसे? तो जब शिष्य गुरु से ज्यादा प्रगति करे तो सबसे ज्यादा खुशी गुरु को प्राप्त होती है। और हनुमान जी हम सबके गुरु है, मगर हनुमान जी के गुरु, हनुमान जी के स्वामी वो भगवान रामचंद्र है। तो भगवान रामचंद्र ने स्वामी और गुरु की महिमा रखते हुए हनुमान जी का ये पंचमुख प्रागट्य किया। तो भगवान हनुमान जी का पंचमुख जो है, पंचमुखी हनुमान, आप इंडिया में जाओगे तो कई सारे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करोगे,
मगर कई चमत्कारिक जो मंदिर है वहां खास करके अयोध्या के अंदर भगवान हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप धारण करके साक्षात विराजमान है। तो जो भी आदमी को कलयुग के अंदर किसी भी प्रकार का संकट आता है, कोई तंत्र मार्ग से परेशान है, किसी को किसी की बुरी नजर लग गई है, आदमी मेहनत करता है मगर उसके बाद भी उसको कर्म का फल नहीं मिल रहा, तो ऐसी सारी कलयुग की जो भी समस्याएं है उसका समाधान करने के लिए भगवान हनुमान जी ने पंचमुख धारण किए। तो पंचमुखी हनुमान का दर्शन, हनुमान जी की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। अब हनुमान जी को पूजा करते समय कौन से दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, कौन सा द्रव्य उनको अर्पण करना चाहिए, कौन से समय के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया है, वो मैं आपको बताता हूं। विषय बहुत लंबा है, मैं जितना हो सके इतना संक्षिप्त में और आपको समझ आए इस तरीके से आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूं। तो हनुमान जी की पूजा यानी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी है तो साल में 2 दिन सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। वो है एक काली चौदस और दूसरा है हनुमान जयंती। काली चौदस के दिन हनुमान जी का रात्रि के दरमियान भी हवन कर सकते हैं। काली चौदस के दिन हनुमान जी को दक्षिणाभिमुख यानी दक्षिण दिशा में भगवान को विराजमान करके भी आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी यानी हनुमान जी का जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान को पान का बीड़ा, उसके अंदर काले तिल और उसके ऊपर लौंग रख के हनुमान गायत्री से 108 मंत्र का जाप करते, अनेक मंत्र यानी एक एक मंत्र से अनेक आहुति यानी टोटल 108 आहुति आप हनुमान जी को देते हो, उसका विशेष फल माना गया है। तो काली चौदस के दिन रात्रि के दरमियान हनुमान जी का हवन किया जाता है, पंचमुखी हनुमान का। आदमी के जीवन में कोई रोग से परेशानी है, कोई भय से परेशान है, कोई अपने बिजनेस के रिलेटेड परेशान है, किसी को बच्चे का एजुकेशन के रिलेटेड की परेशानी है, तो पंचमुखी हनुमान का फोटो रख के अग्नि को विधि विधान से प्रागट्य करके गणपति कुलदेवी की पूजा करके हनुमान जी की जो गायत्री है वो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुति देनी चाहिए। आहुति का द्रव्य है पान का बीड़ा यानी पान का पत्ता, उसके अंदर थोड़े से काले तिल और उसको बीड़ा बना के उसके ऊपर एक लौंग रख के हनुमान जी की गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद उसको घी में डीप करके अग्नि नारायण के अंदर आहुति दो। तो हनुमान जी की गायत्री क्या है? तो हर एक देवी देवताओं की गायत्री है, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे देवी देवता में से कोई भी शिव जी हो, गणपति हो, अन्य कोई भी देवी देवता, हर एक देव की एक गायत्री है। वो गायत्री के अंदर जो भगवान की आप उपासना पूजा कर रहे हो उसकी शक्ति यहां होती है। तो कोई भी देव के आप दर्शन करो तो आप उस देव की गायत्री मंत्र पढ़ के दर्शन करते हो, उस देव की गायत्री मंत्र से देवताओं को आहुति देते हो तो देवता प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने कहा कि प्रभु कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के अंदर आपका स्वरूप वो हर हमेश विराजमान होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी मंत्रों में मैं गायत्री के अंदर विराजमान हूं। ब्राह्मण लोग जो गायत्री करते हैं जिसके द्वारा उसका पुण्य उपार्जित करके आप सभी को आशीर्वाद देते हैं तो वो है ब्रह्म गायत्री। ये एक ही मंत्र ऐसा है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए, मगर कलयुग के अंदर कई लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र वो गुप्त मंत्र है,
तो उसका मन में जाप करो, आपका पुण्य बढ़ेगा। तो हर एक देवी देवता के अलग अलग गायत्री मंत्र बताए। तो हनुमान जी की गायत्री मंत्र कौन सी है? तो वो है ओम अंजनी पुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। जिसको भी ये मंत्र सुनना है या उसका रोज जाप करना है या सैटरडे के दिन आपको जाप करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट मैसेज छोड़िए, मैं आपको मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा हनुमान गायत्री का। फिर से वो मंत्र बोल रहा हूं, ओम अंजनी पुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। तो इस मंत्र से साल में 2 बार, हनुमान जयंती के दिन और काली चौदस के दिन रात्रि के दरमियान आप हनुमान जी की पूजा और हवन कर सकते हैं। अब हनुमान जी को कौन से द्रव्य से स्नान कराना चाहिए? तो हनुमान जी को अभिषेक कराने के लिए सबसे पहले चमेली का तेल मिले वो सबसे श्रेष्ठ है। चमेली का तेल न मिले तो भगवान को तिल का तेल, उससे भगवान हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करो। तो भगवान हनुमान जी को तेल से यानी ऑयल से हम क्यों स्नान कराते हैं? चाहे किसी भी प्रकार का आप ऑयल लेते हो, मगर ऑयल से भगवान हनुमान जी को क्यों स्नान कराना? तो पंचमुखी हनुमान जी या अन्य हनुमान जी के जो भी स्वरूप है उसको हम ऑयल चढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ यह है जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो समस्या को मन में ध्यान में रखिए कि हे प्रभु, आज मैं आपको जो ऑयल अर्पण कर रहा हूं, मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या को मन में रख के हनुमान जी को आप ऑयल अर्पण करते हो। तो ऑयल यानी चिकास। तो जीवन में जो भी चीज काफी सालों से रुकी हुई है, काफी सालों से आप कोई चीज की चिंता कर रहे हो, कोई ऐसी समस्या है कि काफी सालों से उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो शास्त्रकारों ने कहा है हनुमान जी को ऑयल से अभिषेक करो, तो वो समस्या दूर होगी। किसी को शनि की पीड़ा है तो भी हनुमान जी की पूजा में भगवान हनुमान जी को ऑयल के साथ ब्लैक उड़द उसके अंदर डाल के हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करो, तो शनि की पीड़ा में से और अपनी समस्याओं में से मुक्ति मिलती है। तीसरा द्रव्य है सिंदूर। हनुमान जी का 1000 नाम है, उसमें एक नाम है सिंदूर वर्णाय नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो ऑरेंज कलर का, यानी सिंदूर पूरे शरीर के ऊपर लगाया है। तो जो आदमी को समृद्धि चाहिए वो हनुमान, समृद्धि यानी लग्जूरियस लाइफ, तो हनुमान जी को ऑयल के साथ सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करो। हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी हो, यानी सभी प्रकार के आशीर्वाद हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो, तो जो पीपल का पेड़ है वो पेड़ के ऊपर श्री राम अष्टगंध से लिखो और 27 पीपल के पान के पत्ते लेके उसके ऊपर श्री राम लिख के हनुमान जी को उसकी माला अर्पण करो, तो हनुमान जी के सभी प्रकार के आशीर्वाद जो हनुमान चालीसा के अंदर लिखे हैं या रामायण के अंदर जो बताए हैं हनुमान जी के आशीर्वाद, ज्ञान, विद्या, भय मुक्ति, क्लेश मुक्ति, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, दुस्वप्न, भूत प्रेत इत्यादि स्वप्न से मुक्ति, तो ऐसी कई सारी जो चीजें हैं वो हनुमान जी की जो हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान जी को 27 पीपल के पान के पत्ते उसके ऊपर अष्टगंध से
श्री राम लिखो हर एक पत्ते के ऊपर और हनुमान जी को उसकी माला बना के गले में समर्पित करो। हनुमान जी के सभी प्रकार के यानी संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की कलयुग में विशेष पूजा की जानी चाहिए। जो भी मनुष्य जो भी आस्था से जो भी भक्ति से भगवान हनुमान जी की पूजा करता है उसके जीवन के सारे दुख दर्द हनुमान जी दूर करते हैं। मगर पूजा का एक नियम कॉमन है हर एक देवी देवताओं की पूजा में। वो कौन सा नियम? तो कोई भी देवी देवता मेन आपकी 3 चीजों के ऊपर आपकी पूजा सफल हो सकती है। भगवान वो 3 चीज के साथ हमारी पूजा का स्वीकार करते हैं। वो 3 चीज है, कोई भी भगवान की पूजा करो तो सबसे पहला श्रद्धा, यानी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। जो मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं वो मंत्र के ऊपर विश्वास रखो। श्रद्धा और विश्वास वो दोनों के साथ साथ भगवान की निरंतर भक्ति करो। कलयुग में ऐसा प्रभाव है, तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा कि कलयुग में लोग भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? तो भय बिन प्रीत न होई। आदमी के जीवन में भय उत्पन्न होता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। उस समय वो भगवान के शरण में जाता है। तो इसलिए कहा कलयुग में भय आता है उसके साथ लोग भक्ति करते हैं, मगर वो रास्ता गलत है। सुख और दुख वो दोनों अवस्था है। हर एक अवस्था के अंदर मनुष्य को भगवान की निरंतर भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, मेरा भक्त केवल 4 चीज मुझे श्रद्धा से अर्पण करेगा, मैं उसकी पूरी पूजा का स्वीकार करूंगा। पत्र पुष्प फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पान, पुष्प, जल और फल श्रद्धा से मुझे समर्पित करेगा, उसकी पूजा का मैं स्वीकार करूंगा। तो हनुमान जी कलयुग के चिरंजीवी देवों में से एक है। और जो प्रत्यक्ष चिरंजीवी यानी हनुमान जी का कभी मृत्यु नहीं हुआ। रामायण के अंदर हनुमान जी का प्रागट्य दिन हनुमान जयंती वो बताया है, मगर हनुमान जी पृथ्वी से स्वर्ग की ओर प्रयाण किया ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं। तो भगवान हनुमान जी है कहां अभी एट प्रेजेंट? तो वो है पृथ्वी लोक के ऊपर। जो भी भक्त भगवान राम के शरण में जाता है, राम जी को याद करता है, उसके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो हनुमान जी की कोई भी प्रकार की पूजा स्टार्ट करो तो अवश्य राम परिवार का नाम स्मरण करो। आपको मंत्र नहीं आता तो ओम राम रामाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम रामचंद्राय नमः। ये मंत्र का स्मरण करके आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करो, विधि विधान से करो तो उसका अवश्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कौन से दिन श्रेष्ठ मानी गई है। तो वो है काली चौदस और हनुमान जयंती। कौन से द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए? कामना परत्वे द्रव्य। तो ऑयल, उसमें खास करके चमेली का ऑयल। दूसरा ब्लैक उड़द, उसके अंदर मिक्स करो। तीसरा द्रव्य है सिंदूर। ये तीनों चीज से भगवान के ऊपर अभिषेक करते हो, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान हनुमान जी की पूजा ये 2 दिन काली चौदस और हनुमान जयंती के दिन रात्रि के दरमियान भी हो सकती है। दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। हनुमान जी की स्थापना दक्षिणाभी यानी दक्षिण दिशा में हनुमान जी की स्थापना कर सकते हो। जो भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े शिवालय है तो वहां शिवालय में आप जाओ तो सबसे पहले शिव जी के सामने नंदी होता है। नंदी के बिल्कुल नीचे कूर्म यानी टोटॉइस, कछुआ, वो होता है।
वो भगवान नारायण का स्वरूप है। राइट साइड और लेफ्ट साइड गणपति और हनुमान जी विराजमान है। उसके बाद अंदर गर्भगृह के अंदर भगवान शिव जी वो लिंग के स्वरूप में विराजमान होते हैं। तो शिव जी का 11वां स्वरूप, 11वां अवतार वो है हनुमान जी। यानी शिव और हनुमान जी वो दोनों में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए भगवान शिव ने हरि और हर का जो स्वरूप है, भगवान ने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप जब अवतरण लोगे तो आपका मैं शिष्य बन के आपकी भक्ति और सेवा करूंगा। तो हरि और हर दोनों में कोई भेद नहीं। तो हम बात कर रहे थे पंचमुखी, भगवान हनुमान जी के ये 5 मुख, उसकी कथा सुनी, उसकी विधि विधान सुना, श्रद्धा से आप ये सारे कार्य करते हो तो भगवान हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त होती है। आजकल जो पूरे विश्व में महामारी चलती है तो उसमें माता जी की उपासना तो श्रेष्ठ है, मगर उसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान चालीसा के पाठ करो, उससे भगवान हमें और हमारे परिवार को रक्षण देते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र की पूरी सेना को हनुमान जी ने प्रोटेक्ट करके रखा था, वैसे ही हमारे और हमारे परिवार का हनुमान जी रक्षण करे। इसलिए मंगलवार के दिन एवरी ट्यूसडे हनुमान जी चालीसा के पाठ करो, हनुमान चालीसा की गायत्री मंत्र के पाठ करो, तो उससे आपके और आपके परिवार को हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। दूसरा एक विषय आज आपके सामने रखता हूं। February 5 सैटरडे को वसंत पंचमी आ रही है। February 5 सैटरडे 2022। तो वसंत पंचमी वो कौन सा उत्सव है? वसंत पंचमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो वसंत पंचमी उस दिन से शास्त्र में कहा है कि वसंत ऋतु की स्टार्ट होती है। शास्त्र में 6 प्रकार की ऋतु बताई है, 12 महीने और 6 ऋतु। तो हर एक ऋतु को 2-2 महीने दिए हैं। जैसे आपको समर के अंदर बहुत गर्मी लगती है तो संस्कृत में उसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। गुलाबी ठंडी हमें लगती है कि भाई बहुत ठंडी भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं, और अच्छा वातावरण लगे, तो वो है शरद ऋतु। नवरात्रि के बाद वो स्टार्ट होती है। इसलिए नवरात्रि की जो पूर्णिमा होती है, नवरात्रि के मंथ में यानी आश्विन मास की जो पूर्णिमा, उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो वहां से शरद ऋतु स्टार्ट होती है, यानी पूरा वातावरण शीतलमय होता है, खुशनुमा होता है, उसको कहते हैं शरद ऋतु। तो वसंत पंचमी जो है उससे वसंत उत्सव स्टार्ट होता है। जो शास्त्र में जो पुष्प की व्याख्या बताई है कि मंदार पुष्प, पारिजात पुष्प, जो भगवान हर एक देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार के पुष्प प्रिय है, तो वो पुष्प की ऋतु यानी वो पुष्प उत्पन्न होने का समय वो बताया है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के दिन मां सरस्वती की उपासना करो, जिससे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा, वसंत पंचमी के दिन भगवान नारायण की उपासना करो। तो वसंत पंचमी के दिन 2 देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, नारायण एंड सरस्वती। तो जो भी मनुष्य वसंत पंचमी के दिन अपने कार्य को मन में रखते हुए, अपनी मन की इच्छा को साथ में रखते हुए
वसंत पंचमी के दिन सरस्वती और नारायण की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वसंत उत्सव स्टार्ट होता है। जैसे बागीचों के अंदर यानी गार्डन के अंदर अलग अलग प्रकार के जो पुष्प खिलते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। देखो ये सारी चीजें, ये सारी भारतीय संस्कृति की जो रस्मों रिवाज है, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस छिपा हुआ है। वसंत उत्सव में आप अलग अलग प्रकार के पुष्प जो शास्त्र में बताए हैं, वो पुष्प लेके भगवान को अर्पण करते हो, तो जो पुष्प की जो स्मेल है, जो सुगंध है, उससे हमारी हेल्थ तंदुरुस्त रहती है। वसंत उत्सव के अंदर भगवान सूर्य के जो किरण है वो अति तीव्र नहीं होते, यानी भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है वो इतनी तीव्र नहीं होती जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। तो भगवान सूर्य के जो विटामिन डी माना गया है साइंस में कि भगवान सूर्य के किरणों के द्वारा हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, उसका सबसे श्रेष्ठ समय स्टार्ट होता है उत्तर दिशा की ओर। जब भगवान सूर्य नारायण गमन करते हैं वो समय, यानी जनवरी 14 से वो समय स्टार्ट होता है। मगर उसमें भी वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी सबसे महत्वपूर्ण समय वो माना गया है वसंत ऋतु। तो उसमें सूर्य की पूर्ण पौष्टिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अर्ली मॉर्निंग वसंत उत्सव के 2 महीने के दरमियान अर्ली मॉर्निंग उठ के भगवान सूर्य के सूर्य नमस्कार करो, तो सूर्य की सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारे शरीर को प्राप्त होती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन वो श्रेष्ठ बताई। जो भी बालक, जो भी लड़का जो एजुकेशन यानी पढ़ता है, उसको एजुकेशन के रिलेटेड तरक्की करनी है, तो अपने नोटबुक के फ्रंट पेज के ऊपर उस दिन चंदन से ओम क्लीम नमः ऐसा लिख के मां सरस्वती को अर्पण करता है, उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है। सरस्वती का सबसे शॉर्ट मंत्र है जो हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को वो मंत्र का जाप करे तो उससे उसकी बुद्धि में इंप्रूवमेंट आता है, और वो मंत्र है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। जो भी बालक इस मंत्र का जाप करता है, सरस्वती की पूर्ण कृपा उसे प्राप्त होती है। नारायण की पूजा इसलिए कि वसंत उत्सव के आराध्य देव भगवान नारायण है। नारायण यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप करो। नारायण गायत्री का जाप करो, नारायण कवच का जाप करो, उसका विशेष महत्व है। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो केवल भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र की उस दिन उपासना करो, एक माला करो, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। तो वसंत पंचमी के दिन सरस्वती और नारायण की पूजा की जाती है। वो पूजा करने के बाद भगवान को हो सके तो पायस यानी दूध में पका हुआ राइस वो नैवेद्य में ऑफर करो और सबको वो प्रसादी के रूप में दो। तो वसंत पंचमी वसंत उत्सव का प्रागट्य दिन, उस दिन सरस्वती और नारायण की उपासना करने से हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो आज हमने चर्चा की हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की जो चौपाई है कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, वो विषय के ऊपर हमने चर्चा की। लेडीज क्यों हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, वो विषय में चर्चा की। भगवान हनुमान जी ने क्यों पंचमुख प्रागट्य किए, उसके पीछे की क्या वजह है और पंचमुख का महिमा क्या है,
हर एक मुख का पूजन करने से, दर्शन मात्र से हमें क्या फल मिलता है, कौन से दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, कौन सा द्रव्य लेना चाहिए, कौन सा अभिषेक का द्रव्य है, ये सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की। और अंत में वसंत पंचमी के दिन हमने भगवान की कौन से देव की पूजा आराधना करनी चाहिए, वो विषय के ऊपर चर्चा की। आपको भी कोई ऐसा विषय लगे कि आप कुछ जानना चाहते हो, आपके बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हो, ऐसे कोई भी प्रश्न हो, तो आप कभी भी मेरा संपर्क कर सकते हो। समय मिला तो वो आपका प्रश्न प्रवचन के दरमियान सबके सामने रखूंगा। तो आपके मन में जो प्रश्न है, ऐसे कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न होते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त हो। आपने कहा और वो प्रवचन के द्वारा सभी लोगों को उसका फल प्राप्त हो, इसीलिए आप सभी लोग जो भी आपके मन में ऐसे प्रश्न है, तो वो प्रश्न की चर्चा मेरे साथ कर सकते हो। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज के दिन मैं एक आशीर्वाद देता हूं, जीवन में कभी भी आशीर्वाद चूकना मत। आशीषः इति आशीष, यानी हृदय से दिया गया हुआ अच्छा वाक्य, कोई अच्छा स्टेटमेंट मंत्र के द्वारा आपको प्राप्त हो, उसको कहते हैं आशीष। तो मैं आज हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके और आपके परिवार की रक्षा करे। भगवान पंचमुखी हनुमान आपको अपना सर्व प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करे। आपके जीवन की जो भी समस्या है, हनुमान जी वो समस्या को दूर करे, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। 2 मिनट 2 हाथ जोड़ के हनुमान जी का नाम स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज की जो हमने वाणी सुनी, उसका पुण्य आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। हे प्रभु, हमारी ये प्रार्थना रूपी जो प्रवचन है, उसका प्रभु आप स्वीकार कीजिए। तो 2 हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए। मनोजवम ऋततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुखियां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभधेयं धनुजवनतृषानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हम हनुमते नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। मैं मंत्र के द्वारा आपको आशीर्वाद देता हूं। आप सभी लोग मंत्र सुनिए। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्त्रु मित्राणाम उदयस्तव। जो भी मंत्र का प्रभाव है, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। मंत्रार्था सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा। आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं, वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण करे, ये मंत्र का अर्थ था। शत्रुणाम बुद्धिनाशोऽस्त्रु, शत्रु की यानी व्यक्ति जो है हमारा शत्रु, उसका नाश नहीं, मगर उसकी बुद्धि का भगवान नाश करे। जब शत्रु की बुद्धि नाश हो जाएगी तो वो शत्रु रहेगा ही नहीं। और मित्राणाम उदयस्तव, आपके आत्मीय जन, अच्छे लोग आपके जीवन में आए और आपकी उन्नति कराए, ऐसे मेरे आप सभी को आशीर्वाद। 3 बार सभी लोग
मेरे साथ बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच कीजिए। ओम देवराज इंद्राय नमः, टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श कर दो। ओम देवराज इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।